लाठी का सहारा लेकर उठना पड़ता था। लेकिन पेशाब में मुझे दिक्कत थी। पूरे पूरे इंडिया के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको जो भी मतलब क्रिटिकल कोई पोजीशन हो, वो आपको कांटेक्ट करे। आपके यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा इलाज होगा और वो ठीक होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन मैं एज ए पेशेंट उनको सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट वो मुझसे आपको गारंटी दे कांटेक्ट रहे करें। हैं। फिजिकली मुझे कोई तकलीफ नहीं है आज की डेट। हेलो यूसुफ जी, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी में। थैंक यू। कैसे हैं आप? शुक्र ऊपर वाले का, ठीक हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। तो आपने हमारे साथ 3 महीने पहले अपना इलाज शुरू कराया था किडनी का। जी अब उस जी। टाइम पे जब हाँ जी, जब हमने आपका इलाज शुरू करा था तब आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप चल नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा कमजोरी थी। क्या क्या दिक्कतें आप पहले महसूस कर रहे थे? मेरा क्रिएटिनिन जो था, क्रिएटिनिन लेवल 9 पॉइंट हो गया था जब अच्छा, शुरू 9 हो। हो गया था। जी। जी जी जी। दूसरी ठीक बात, है। कमजोरी कमजोरी इतनी थी कि मुझे लाठी का सहारा लेकर उठना पड़ता था। अच्छा जी, ठीक है। तो बाकी मतलब पूरे फिजिकली मुझे मतलब इचेस होती थी, पेन होती थी अपने क्या नाम, हम्म। हाथ पाँव में। पेन अभी कहाँ उससे होता था आपको? सूजन सूजन कितनी थी आपको? सूजन नहीं थी मुझे होती थी, लेकिन पेशाब में मुझे दिक्कत थी। पेशाब पेशाब में क्या करने में दिक्कत मुझे होती थी आपको? बहुत मतलब बहुत कम पेशाब आता था मुझे। अच्छा जी। और अभी क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या इम्प्रूवमेंट अभी आ चुका है आपकी कंडीशन में? अभी कंडीशन ये है कि आजकल मैं बहुत अच्छे तरीके से चलता फिर रहा हूँ। जैसे एक फिजिकली मुझे कोई तकलीफ नहीं है आज की डेट। अच्छा, बहुत अच्छी पेशाब बात है। पेशाब भी मुझे फ्रीक्वेंटली आ रहा है। जितना मैं पानी वेरी पीऊँ गुड। उस हिसाब से मैं। मतलब आपका किडनी का आउटपुट इंक्रीज हो गया है। जी 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 जी। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जी। हुई है मुझे आपकी दवाई लेकर। हद से ज्यादा ठीक। इम्प्रूवमेंट हुई है। कोई तकलीफ नहीं मतलब मुझे। भूख भूख हम्म। मुझे बहुत अच्छी तरीके से लगती है, खाना मैं अच्छी तरीके से खाता हूँ। हाँ जी। तो अपने क्या नाम, क्रिएटिनिन की लेवल मेरा आज की डेट में 4 पॉइंट पे आ गया है। अच्छा, शुरुआत हुआ था 9 से और तब बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी आपकी कि उठ नहीं पा रहे थे, कमजोरी बेहद थी आपके अंदर। जी 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 जी, बराबर कमजोरी थी। बिल्कुल मैं लेटा लेटा ही रहता था, हाथ पकड़ के मैं बाथरूम जाता था जब मुझे अभी तो कोई दूसरा आपसे बात सहारा। करने में मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा कुछ दिक्कत है, आप एक्टिवली मुझसे बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा जी। तो दवाइयाँ लेने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? बहुत इजी हमारी दवाइयाँ खाने में है। देखिए, एक ही बात है कि अगर आपकी गाइडलाइंस को कोई पूरी अच्छे तरीके से फॉलो अप करे हाँ जी। तो तकलीफ तो दूर हो जाएगी, जरूरी बात है। अगर गाइडलाइंस ना आदमी माने आपके, तो फिर तो दवाई खाने का कोई मकसद ही नहीं। लेकिन आपकी दवाई खाई हमने, गाइडलाइंस को हमने पूरे अच्छे तरीके से फॉलो किया, और आज की जी। डेट में मेरा क्रिएटिनिन में भी लेवल भी ठीक है। पेशाब भी और मेरा किडनी ठीक आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो सोजन कोई चुके नहीं। हैं। जी। सोजन कोई ठीक। नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, आपको मालूम कैसे चला कि किडनी की बीमारी शुरू हो रही है और कहाँ आपने उस समय अपना इलाज शुरू कराया था उस समय? डॉक्टर साहब, पहले तो अगर आप सच पूछो ना, मैं चंडीगढ़ भी गया था। अच्छा, चंडीगढ़ भी पीजीआई में गया गए मैं। थे आप? वो जी। पीजीआई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गया, मैं मोहाली में भी गया। जलंधर अच्छा। में सर्वोदय हॉस्पिटल है, वो हम्म। बहुत अच्छे यूरोलॉजिस्ट बैठे। उन्होंने तो मुझे एक हिसाब से लाइलाज कर दिया था। क्यों, उन्होंने क्या कह हुआ दिया आप था? फिस्टू मैं कहा लाइलाज ही कर दिया था। वो कह रहे थे फिस्टुला बनाओ, आपको डायलिसिस के बगैर और कोई काम नहीं है। तो आपने कैसे गलत। डिसीजन लिया कि डायलिसिस नहीं कराना और भारत बस होम्योपैथी ऐसे से इलाज शुरू कराना है? बस ऐसे ऐसे मैंने देख लिया कि आपका वो शायद यूट्यूब पे मुझे कहीं कहीं मुझे मिला है, क्लिप मिली। हाँ तो जी। उसमें शायद उस वक्त प्रेजेंट कर रही थी डॉक्टर कंचन। अच्छा जी। जी 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 जी। तो उन्होंने जब शुरुआत की तो मुझे पर मैंने कहा मैं भी आजमा के देख लूं। हम्म। इन्होंने ये गारंटी दे रहे हैं कि क्या आपका मतलब ये सीकेडी जो है ये ठीक हो जाएगा। तो वो जी। मैंने देख के ना, उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया खुद ही आपको। हाँ जी, यूट्यूब की वीडियो देख के आपने हमें कांटेक्ट किया, फिर आपका जी इलाज जी जी। शुरू हुआ। कांटेक्ट कांटेक्ट किया, फिर मैंने मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। आपके हॉस्पिटल वालों ने मेरा अपने फाइल बना ली, मेरे हाँ टेस्ट जी। मंगा लिए। मेरा अपने अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था, वो मंगवा लिया। तो हम्म। विद इन डेज मुझे दवाई आ गई। अच्छा। गाइडलाइन वो पेपर साथ ही था, आपने क्या खाना है, कैसे दवाई लेनी है। तो हाँ जी।
उसी हिसाब से मैंने फॉलो किया जी, और रिजल्ट बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया था, क्योंकि जब जी आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका फिस्टुला की प्रिपरेशन करते हैं कि डायलिसिस करनी है, तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत रिस्की है कि अगर डायलिसिस नहीं कराया तो कंडीशन और खराब ना हो जाए, है ये ना? तो ये ऊपर वाला ही आपने ये लिया तो था। ऊपर वाला ही जानता है कि मुझे क्यों डर लगा डायलिसिस से। और एक मुझे हुँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि आपका इसके बगैर कोई इलाज नहीं है, नहीं तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मेरे अच्छा। पास मेरे पास किडनी भी अवेलेबल थी अपनी फैमिली में से, लेकिन मैंने अच्छा, सोच तो लिया हो हाँ, तो मैंने ट्रांसप्लांटेशन के भी सारे कंडीशंस आप देख रहे थे कि कराना है तो किसकी आपको किडनी लेनी है, ये सब भी देख चुके थे आप? मैं सब कुछ कर दिया था। ये फिस्टुला मेरा बना हुआ है। तो उसके हुँ, बाद मैंने जब ये आपका वो क्लिप देखी ना, हाँ तो जी। मैं कहा आजमा के देख लेते हैं, चलो ये भी इलाज मतलब बहुत आसान है, इजी है, तो देख जी, लेते हैं। लेकिन नतीजा अच्छा, ये हुआ कि ये ऊपर वाला ने करना था, कुछ आप लोगों की मेहनत है, डॉक्टर्स की कुछ दवाई की मतलब मेहरबानी है कि मैं ठीक हो गया। बस ये मैं कहूंगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप ठीक हो गए, डायलिसिस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको किडनी नहीं पड़ी। ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी-कभी बहुत सारे केसेज़ में ऐसा भी होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद भी बहुत सारी कंडीशंस बन जाती है बाद में, जी जी है ना? जी और जी फिर भी दवाइयों पे रहना पड़ता है। डायलिसिस के बाद तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस भी उनके अंदर आने लगती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई तो शक नहीं है। ये जो आपने डिसीजन लिया है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। और अब आपके पास जो डिसीजन का रिजल्ट है कि आप बिल्कुल ठीक है अभी, फिजिकल नहीं कॉम्प्लिकेशन, मैं और मुझे बिल्कुल ठीक आपको बहुत अच्छा बि, लग रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ आपके डॉक्टर्स जो हैं, आपकी दवाई भी है, डॉक्टर्स फॉलो अप डॉक्टर्स जो आपके, उन्होंने जी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि हफ्ते में 4 बार कॉल करते हैं आपके डॉक्टर्स मुझे। आपकी पोजीशन क्या है? हाँ आपका जी, सेहत कैसी है? मतलब फिजिकल एलिमेंट तो नहीं कोई? अब जो तकलीफ थी वो तकलीफ तो मतलब 50% देख लीजिए अब दूर होगी 3 महीने की दवाई खा के। अभी चौथे महीने की दवाई मेरी चल रही है आपकी। अच्छा अभी जी, कितनी ठीक देर है। खानी पड़ेगी? तो यही तो किडनी पेशेंट में जब किसी का हम इलाज शुरू करते हैं तो हम यही सबको बोलते हैं कि आपका जो फॉलो अप लिया करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज किडनी पेशेंट्स की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। उनके कुछ जी जी लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, कुछ उनको गाइडेंस देनी होती है। तो हमारी जो फॉलो अप टीम होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है किडनी पेशेंट्स के लिए, कि फॉलो अप बहुत ज्यादा अच्छे से लिया जाता है उनका, कि क्या क्या ये तो उनको हो नहीं खाना है। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी आपको डोज हमें बढ़ानी है, अगर शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो कौन सी दवाई हमें आपको इंक्रीज करके देनी है। तो ये सब हम अपनी फॉलोअप टीम को बहुत अच्छे से पेशेंट्स के जी लिए करा के रखते हैं। जी जी तो आपको भी आज की उसका तारीख फायदा। आज की हाँ जी। तारीख में डॉक्टर साहब मुझे शुगर की कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है। मेरे कोई शुगर नहीं है। मेरा शुगर रैंडम लिया आया है 79। अरे वाह, और ये पहले तीन कितना चल रहा था आपका शुगर लेवल? पहले पहले मेरा हाँ जी। अपने क्या नाम 150 पौने 200। जब मैंने ये तभी। जिस वक्त मैंने अपना क्या नाम फिस्टुला बनवाया था, उस वक्त मेरा 283 था शुगर। अच्छा जी। जी। तो अब ब्लड प्रेशर में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है आपकी दवाई खा के। मैं आज को अंग्रेजी कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं। कि वेरी मुझे नाइस, पूरा शुगर की दवाई खानी नहीं पड़ रही, ब्लड प्रेशर की भी कोई दवाई नहीं खा रहे हम? नहीं, ब्लड प्रेशर की तो मैं खा रहा हूँ, आपकी दवाई ले रहा हूँ मैं। जी। अच्छा, बीपी ठीक है जी। हाँ, 3 शुगर की टाइम कोई लेता हूँ। दवाई नहीं खा रहे आप, वो भी नहीं ला चुका है आपका? तो अपने क्या बाकी मैं अंग्रेजी कोई दवाई नहीं खाता, एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खाता हूँ मैं आज की डेट में, आज की तारीख में। आने वाले वक्त के ओके। मैं बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं प्रेजेंट बहुत की धन्यवाद कंडीशन करता अच्छी हूँ। है। हद थैंक यू से जी। ज्यादा धन्यवाद आपका, भारत होम्योपैथी का, आपकी दवाई का, आपके फॉलो अप करने का, जो जैसे भी है आपका जो तरीका है मतलब पेशेंट्स के साथ डील करने का। इसको हाँ जितना जी। मर्जी इसमें इसको जितना सराहा जाए उतना कम है, ये मैं कहूँ। वेलकम जी, वेलकम। बस हमें भारत होम्योपैथी को सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाए। जो हमारा दावा रहता है हमारे किडनी पेशेंट्स से कि हम उनको डायलिसिस से बचाएंगे, हम उनको फिजिकल कॉम्प्लिकेशन में आराम देंगे, उनका क्रेटेनाइन कम होगा, वो हम सक्सेसफुली अपनी फॉलो अप टीम से, अपनी दवाइयों से वो पॉसिबल करते हैं। जी जी जी, इसमें कोई दो राय वाली ऐसे बात ही नहीं है। पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमने जो कहा था, हमने जो प्रोमिसेस अपने पेशेंट से की थी, वो बिल्कुल हमारी फुलफिल्ड हुई है। तो मुझे मैडम आपसे जी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
डॉक्टर साहब मुझे तो एलोपैथिक डॉक्टर बड़े-बड़े डॉक्टर्स थे जिनके पास डिग्री है, उन्होंने कहा था कि आपका क्रिएटिनिन किसी कीमत पे कम नहीं होगा। हाँ जो जी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था उन्होंने डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट का, और बहुत एक्सपेंसिव है ट्रांसप्लांट करना, कोई थोड़ी मोटी बात नहीं है, छोटी-मोटी बात। एग्ज़ैक्टली, और फिर उसके लेकिन बाद फिर मैंने ये इम्यूनोथेरेपी करना होता है। हाँ जी। हल्के से खर्चे में हुआ ये, मतलब मेरा ये अब मैं 50% परसेंट ठीक हो गया क्रिएटिनिन के बारे में। तो शारीरिक तौर पे तो मैं ठीक हूँ, फिज़िकली मैं फिट हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि भारत होम्योपैथी जो है, इसमें मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, बस मैं तो ये कहूँगा। और जी, वेलकम ये। पूरे पूरे इंडिया के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज जिसको जो भी मतलब क्रिटिकल कोई पोज़ीशन हो, वो आपको कॉन्टैक्ट करे। आपके यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा इलाज होगा और वो ठीक होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। आप तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं एज़ ए पेशेंट उनको सजेस्ट करूँगा कि पेशेंट वो मुझसे आपको गारंटी दे कॉन्टैक्ट करें। रहे हैं। वो आपको कॉन्टैक्ट करें, ये बहुत अच्छी बात है। इतना ये बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस बात है। अब आपका इतना कॉन्फिडेंस अब आपका भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स के साथ आ चुका है कि बिल्कुल ठीक जी, कर जी, देंगे जी। किसी भी पेशेंट को। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी ज़रा गर्मी है, नेक्स्ट मंथ मैं खुद विज़िट करूँगा वहाँ। आपसे मिलूँगा, आपके हॉस्पिटल में मतलब फिज़िकल चेकअप करवा दूँगा मैं। ऊपर वाले की जी, मेहरबानी चाहिए कि मई के महीने में तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके यहाँ। ये बिल्कुल मेरा जी, आप आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे जो पेशेंट बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, हम चल के हमारे पास आ रहे हैं अब। जी, 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 मैं आऊँगा, ये आऊँगा। ये तो मैंने मतलब पूरा इरादा कर रखा है कि मैं आपको ज़रूर मिल के आऊँगा। ठीक आपकी है टीम यूसुफ को जी। और सेवा बताइए हमारे लायक कोई। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। तो अपना ऐसे ख्याल रखिएगा, ठीक है? कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको फॉलोअप टीम डॉक्टर्स को कॉल वो करती है, बिल्कुल हमें याद कीजिएगा। वो तो मुझे मिलती रहती है, तो ख़ैर आपकी तरफ से मतलब जो भी सजेशन होंगे, आपके वो डॉक्टर हरीश जी हैं, वो मुझे फॉलो डॉक्टर मेरा है, वो हाँ बहुत जी। अच्छा आदमी है। हम तो कहते हैं हमारा आशीर्वाद है उसके साथ, बस। इतने अच्छे शुक्रिया जी, डॉक्टर थे। शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार। जी।